जो कि जबरदस्त आजमा हो रहे हैं चैलेंज से। और पाकिस्तान के क्या कहना चाहिए कि एक फ्लैग बेरर हैं, दुनिया भर में उन्होंने पाकिस्तान का झंडा बुलंद किया और वाकई बुलंद किया, सबसे टॉप पे ले गए झंडे को, सबसे टॉप पे ले गए हैं। और वो उनका नाम है सरबाज खान जो कि हीरो हैं। वो पहले पाकिस्तानी बन चुके हैं जिन्होंने दुनिया की तमाम 14 चोटियां जो हैं, जो 8000 मीटर से बुलंद हैं, उन तमाम को सर कर लिया। उन्होंने एक भी नहीं छोड़ी। ताज़ा तरीन कामयाबी में सरबाज खान ने 8027 मीटर बुलंद शीशा पंगमा चोटी को सर किया और इस चोटी को सर करने के बाद वो दुनिया के उन चंद को पैमाओं में शामिल हो गए हैं जिन्होंने ये एजाज हासिल किया। भाई वो कहा था ना, दश्त तो दश्त, सहरा भी ना छोड़े हमने। यहाँ पे सहरा तो नहीं, दश्त तो दश्त, पहाड़ भी ना छोड़े हमने। और इन्होंने ये खुद चढ़ गए पहाड़ों के ऊपर और क्या जबरदस्त, ये एक ब्रांड है एक्चुअली। सरबाज अब एक ब्रांड बन चुके हैं व्हेन इट कम्स टू द माउंटेनियरिंग। पाकिस्तान के अंदर खुद भी ये जाते हैं, कई चोटियां सर करते हैं, 12 चोटियां तो ऐसी है उसमें इन्होंने ऑक्सीजन ही नहीं ली, यूज ही नहीं की। आप उमूमी तौर पर, मुझे एक दफा सिंदूर जाने का इत्तेफाक हुआ, जहाँ पे आपका सांस रुकता है बाकायदा तौर पर, यू हैव टू वॉक स्लो इवन, आप तेज चलेंगे क्योंकि ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है। तो इन्होंने इतनी बड़ी बड़ी चोटियां, इतनी ऊंची चोटियां इन्होंने बगैर ऑक्सीजन के सर की। कौमी हीरो हैं जी हमारे, और अब भी रुक नहीं रहे हैं, मुख्तलिफ एक्सपीडिशंस का भी हिस्सा रहते हैं। एक किचन बॉय से कौमी हीरो बने हैं, वो एक किचन बॉय से कौमी हीरो कैसे बने, ये सफ़र कितना मुतासिर कुन है और कैसे हुआ, इस सब पे हमने बात कर। हमारे साथ वो मौजूद हैं, उन्हीं से बात कर लेते हैं। सरबाज खान ने हमें ज्वाइन कर लिया। सरबाज, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे आई एम श्योर। ये बताइएगा कि किस तरह से एक किचन बॉय से आप एक माउंटेनियर बने और एक बहुत बड़ी फहरिस्त है जिसके अंदर आपका नाम आ गया। आगाज़ कहाँ से हुआ? मैंने स्टार्ट की थी मिशन 2017 में नंगा पर्वत ऑटम एसेंट से, जो कि दुनिया की पहली ऑटम एसेंट थी और जो कि 2 अक्टूबर को किया था। और अभी जो मैं दुनिया की 14वीं हाईएस्ट पीक है माउंट शीशा पामा, वो दुनिया की और 14वीं हाईएस्ट पीक है, उसको मैंने 4 अक्टूबर को क्लाइम करके। चोटियां सर करना भी सर बात समझ आता है कि आपने सर कर लिया, माउंटेनियर हैं, प्रोफेशनल है माशाल्लाह, लेकिन बगैर ऑक्सीजन एडवेंचरस तो है ही लेकिन बहुत खतरनाक है, ये एक बड़ा कारनामा है। इसके हवाले से भी बताइए, नेक्स्ट मिशन के बारे में भी बताइए हमें। मेरा मिशन समिट 14 में एक जो अलग टच देता है वो हो विदाउट ऑक्सीजन, विदाउट गाइड या विदाउट शेरपा के जिसको कहते हैं। तो मैं ऑलरेडी 12 कर चुका हूँ विदाउट ऑक्सीजन और 2 मैंने विद ऑक्सीजन की है, वो मौसमी हालात और उसकी वजह से। तो मैं इंशाल्लाह 2025 में मेरा प्लान है कि वो मैं कर लूँ 2 पीक्स, जो कि अन्नपूर्णा, जो कि नंगा पर्वत के बाद जिसको ख़तरनाक माउंटेन कहा जाता है, माना जाता है, और उसके बाद माउंट कंचनजुंगा। ये मेरा प्लान है कि मैं नेपाल में इंशाल्लाह 2025 की स्प्रिंग में ये 2 पीक्स कर लूँ। और पाकिस्तान की जो क्लाइंबिंग जो वो है उसको मैं थोड़ा और डिफरेंट टच दे दूँ, ताकि दुनिया में अभी 60+ हुए हैं जो कि 14 मिशन, जिसमें विद ऑक्सीजन और विदाउट ऑक्सीजन दोनों शामिल है। लेकिन जब मैं विदाउट कर लूँगा ये 2 पीक्स, तो इंशाल्लाह मैं दुनिया के उन 15 से 18 लोगों में नाम हमारा आएगा, पाकिस्तान का नाम आएगा, कुछ मेरा नाम आएगा, जो कि विदाउट ऑक्सीजन, विदाउट। अच्छा ये बताइए सरबाज के कोह पैमाई जो है इसके अंदर ज़्यादातर नाम जो हम देखते हैं वो मर्द हजरात जो है ना उनके देखते हैं। ख़वातीन के अंदर आपको कैसा एप्टीट्यूड नज़र आता है? क्या वो इस तरफ आ रही हैं? आपको लगता है कि वो भी इंटरेस्ट ले रही हैं? क्या ट्रेंड है? अगर देखा जाए पिछले 3-4 साल से ख़वातीन का रुझान इस एडवेंचर टूरिज़म की तरफ और ख़ासकर क्लाइंबिंग की तरफ बढ़ गया है। पहले देखा जाए तो नाइला हमारी समीना बेग जो हमजा की है वो ही कर रही थी। अभी लास्ट कोई 2-3 साल से जिस तरह नाइला कियानी है, जिसने दुनिया के 11 पीक्स एक के बाद दूसरा और दूसरे के बाद तीसरा और तकरीबन 11 पीक्स कर ली उसकी। और अभी सुल्ताना जो कि हुंजा से ताल्लुक़ है उसका भी, उसने 20 साल एवरेज से K2 कर ली। तो बहुत से लोग अभी डाउन से भी आ रहे हैं। अनम उज़ैर है लाहौर की, तो माशाल्लाह बहुत ऐसे ख़वातीन का रुझान इस तरफ आ रहा है जो कि एक मुस्बित वो साबित हो सकती है। You're right सरबाज। हमें मेरा बल्कि अनम से एक इंटरव्यू में बात करने का भी इत्तेफाक हुआ। पहली चोटी उन्होंने अपने हस्बैंड के साथ जाके सर की थी और दूसरी उन्होंने खुद से की। तो बड़ी ज़बरदस्त एक्सपीडिशन रही। इस पर भी कभी इन डिटेल्स, बल्कि अनम को लेके आएंगे किसी दिन, उनसे भी बात करते हैं। खैर सरबाज, एक तो ये कि मुख्तलिफ चोटियाँ मुख्तलिफ ममालिक के अंदर आपने सर की हैं। एक तो मैं चाहता हूँ कि आप बताएं कि आप डिफरेंस क्या फ़ील करते हैं सहूलियात को लेकर, या फिर अगर हम माउंटेनियरिंग के ओवरऑल फ़रोग़ के हवाले से बात करें, इसमें कितना फ़र्क है दूसरे ममालिक में और पाकिस्तान में अब तक?
जहाँ तक डिफरेंस का सवाल है बिटवीन, अगर हम अपना नेबर कंट्रीज़ लेते हैं, नेपाल में जहाँ पे 8,000 कोई 7 है, या तिब्बत चाइना में, तो हम सिर्फ नेपाल को ही ले लेते हैं, यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। क्योंकि यहाँ पे हमें बहुत काम करने की ज़रूरत है। हमारे पास सिर्फ उसका पोटेंशियल नहीं है 8,000 मीटर से बुलंद, हमारे पास 6,000 और 7,000 मीटर के इतने पीक्स है, जो कि कुछ वर्जन भी है, जो भी कुछ अनक्लाइंड भी है। अच्छा। तो हमें बाहर के कंट्रीज़ के क्लाइंबर्स को लाने के लिए हमें सही अंदाज में अपने पॉलिसीज़ को, जो टूरिज़म की पॉलिसीज़ है, उनको पुख्ता बनाने की ज़रूरत है। वो स्टार्ट होती है क्लियरेंस से। एक बंदा जब पाकिस्तान आता है तो उसको लगते हैं तक उसको क्लियरेंस के हवाले से। अच्छा, आपने पोटेंशियल की बात की, सरबाज के इतना पोटेंशियल बहुत है, तो कोहपेमाई, माउंटेनियरिंग की बात करें या एडवेंचर स्पोर्ट्स की बात करें, इन शोबों के अंदर आपको पाकिस्तानियों के अंदर, पाकिस्तान के अंदर, क्योंकि बड़ा खूबसूरत है, बड़े बड़े K2 पाकिस्तान के अंदर है और बड़ी ऐसी चोटियाँ जो पाकिस्तान के अंदर है, तो डेफिनेटली उस तरफ लोग जो है जाना भी चाहते हैं। इसमें आपको कितना पोटेंशियल नज़र आता है? अगर देखा जाए तो इस साल मैं कुछ ग्रुप्स को हैंडल कर रहा था, लाइक 17 मिलियन मैंने ही पे किया गवर्नमेंट को। तो इसमें ज़्यादा पोटेंशियल है। अगर देखा जाए तो इस चीज़ को ज़रा हम सीरियस ले लें और एडवेंचर टूरिज़म में इसके ऊपर काम करें तो बहुत बेहतर हो सकता है पाकिस्तान में और पाकिस्तान आने वाले। अच्छा, इसमें अगर हम डॉक्यूमेंटेशन या सर्टिफिकेशन की बात करें इंटरनेशनली, तो आई बिलीव देयर आर सर्टेन स्टैंडर्ड्स। पाकिस्तान में वी हैव हर्ड कि इस बारे में पहली बार काम हो रहा है माउंटेनियर्स की सर्टिफिकेशन को लेकर। इस पे क्या डेवलपमेंट है, आपके पास क्या इन्फो है हमारे लिए? तो जहाँ तक ये सर्टिफाइड गाइड्स के हवाले से हमारे लोकल स्पॉन्सर्स है जो कि हमें स्पॉन्सर कर रही है, तो हम 3 इस वक्त पाकिस्तान से मिस्टर अब्दुल, सुहेल एंड सेल्फ, मैं ख़ुद, तो हम जा रहे हैं इंशाल्लाह। ये एक बहुत ज़बरदस्त एक पाकिस्तानी क्लाइंबिंग कम्युनिटी में एक चेंजिंग आएगी, और इसके बाद फिर हम दूसरा और तीसरा भेजेंगे। तो ये अगले 4-5 साल में हमारा प्लान है कि 15 से 20 ऐसे सर्टिफाइड गाइड हो हमारे पास हो, जो कि हमारा अपना एक एसोसिएशन हो, और उसके थ्रू फिर हम बाहर से लोगों को लाए ट्रेनिंग्स के लिए, और हम वही कोर्सेज हम पाकिस्तान में बहुत ज़रूरी और बड़ी अच्छी बात है कि इसके ऊपर काम भी हो रहा है। अच्छा, ज़रा ये बता दें, अक्टूबर के साथ आपका क्या रिश्ता है? बड़ा अहम है, क्योंकि मैंने सुना है कि अक्टूबर से ही आपने जो है स्टार्ट किया था। पहला जो इन्होंने माउंटेन क्लाइंब किया था, पहला जो समिट किया था, वो अक्टूबर से ही था। इसके अलावा आपकी क्या रग़बत क्या है? वेदर मे बी ज़रा बताइए, अक्टूबर क्यों इतना इम्पोर्टेंट है आपके लिए? जहाँ तक अक्टूबर का महीना है, मैंने क्लाइंबिंग जो स्टार्ट की, या मेरा जो पहला पीक है मिशन समिट 14 का 2 अक्टूबर 2017 को मैंने नंगा पर्वत, जो कि किलर माउंटेन कहा जाता है, और अली मरहूम के साथ, अली मोहम्मद सातपारा मरहूम के साथ मेरा पहला पीक वो रहा। उसके बाद उसके बाद मैंने मिशन समिट 14 अनाउंस की। तो अभी मैं आया हूँ, मेरा जो लास्ट 14 पीक है माउंट शीशपामा, वो 4 अक्टूबर को, यानी 2 अक्टूबर और 4 अक्टूबर मेरे लिए बहुत लकी है। और उसके दरमियान में जो 3 अक्टूबर आती है, वो मेरा शादी का दिन है। तो 3 अक्टूबर 2015 को मैंने शादी की थी। तो 1 2 3 4 अच्छा, ज़बरदस्त बात है। अक्टूबर के जो महीना है मेरे लिए बहुत इंटरेस्टिंग बात है भाई। तमाम मर्द हज़रात सुन ले, वो शादी अक्टूबर में उन्होंने की, उसको लकी कह रहे हैं वो। आप परेशान हो जाते हैं कि क्या कर दिया हमने। ऐसे वैसे मेरी शादी भी अक्टूबर में हुई थी, फ्रेंकली स्पीकिंग। सो अक्टूबर इज गुड। आई मीन अच्छा मौसम है, बहुत सी चीज़ों को बहुत सपोर्ट करता है, क्योंकि वेदर थोड़ा मॉडरेट मिलता है, तो शायद इसलिए। और कोपेमाई के लिए भी शायद अच्छा होता है। क्विकली सरबाज, बहुत सारे यंगस्टर्स आपको देख रहे हैं, बहुत सारे कोपेमाई हैं जो आपको जो कोपेमाई करना चाहते हैं, मे बी नए आने वाले। एनी मैसेज, एनी सजेशन देम? अगर देखा जाए तो आप जो भी काम कर रहे हैं, वो क्लाइंबिंग हो, वो आपका जो भी शोबा हो, आप अगर अपने उस शोबे के साथ मुखलिस होकर काम करेंगे तो थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन उसका आपको आउटपुट ज़रूर मिलेगा। तो अपने काम के साथ सिंसियर रहें,
ऑलराइट, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। हमें बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। वी बिलीव अल सुबह हमने सरबाज से आपकी मुलाकात करवाई। एक शरोज काशिफ है हमारे ब्रॉड बॉय, वो भी नहीं रुक के दे रहे हैं और उन्होंने